किस तरह की रणनीति रहेगी सत्ता पक्ष को घेरने की, सदन में जाने की क्या तैयारी है? राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का एक दस्तावेज होता है। एक साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और एक साल में सरकार ने किन किन योजनाओं पर काम किया, किस किस क्षेत्र में काम किया और हिमाचल के विकास के लिए किस प्रकार का सरकार का योगदान रहा, इन बातों का जिक्र महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में होता है। और मैं इस विधानसभा में कई वर्षों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज सचमुच में एक बहुत बड़ी निराशा हुई। राज्यपाल महोदय जी की तो एक व्यवस्था है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो सरकार की ओर से अभिभाषण बन करके जाता है उसको वो पढ़ करके सुनाते हैं। 1 घंटे 5 मिनट का अभिभाषण और 1 साल की एक भी उपलब्धि उसमें जिक्र के रूप में नहीं आई है। और सरकार का 5 साल का कार्यकाल में से 1 साल निकल गया है, यानी कि 14 महीने निकल गए, लेकिन उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर हम पूछें तो जवाब कोई नहीं है। उपलब्धि के नाम पर शून्य है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की सरकार ने जो गारंटियां दी थी और जिसको कहा उनने राज्यपाल जी के अभिभाषण में कि उसको हमने अपना जो हमारा घोषणा पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसको स्वीकार किया है। लेकिन नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसको स्वीकार किया है, उसमें आपने 1 साल के कार्यकाल में किया क्या है? 10 गारंटी दी थी, 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं। अधिकांश गारंटियां जो है 1-2 गारंटियों के सिवाय कोई भी गारंटी का जिक्र ही मतलब छुआ तक नहीं है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी उनसे अपना किनारा कर दिया है? क्या वो छोड़ दी है? क्योंकि इस दस्तावेज से तो यही लगता है कि उन गारंटियों का जिक्र जब है ही नहीं कि हमने काम क्या किया, तो इससे सहज रूप से एक आदमी महसूस कर सकता है कि गारंटियां पूरे होने की ना गुंजाइश है, ना इनकी मनस्थिति है, ना ही बस की बात है। और ऐसी सूरत में इन गारंटियों का जिक्र करना ही छोड़ देना चाहिए। ये इस दस्तावेज का एक बहुत बड़ा संदेश है। जिक्र किया थोड़ा बहुत उन्होंने कि हरित क्रांति, हरित राज्य बनाने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसमें? इन्होंने कहा कि हम 5 कॉरिडोर जो ग्रीन कॉरिडोर जो हम बनाएंगे, लेकिन उसमें काम क्या हुआ, इस बात का हम जिक्र जानना चाहते हैं। कहीं भी अभी तक जो है वो उस दृष्टि से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की अगर बात की है, उसमें ज़मीनी हकीकत यह है कि अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोग्रेस के नाम पर, प्रगति के नाम पर शून्य है। जिसको उनने पहले फेज में लिया है, जिनके अभिभाषण में, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सबसे पहले उसी का ही जिक्र किया। जिक्र करने एक बात है,
लेकिन काम करना दूसरी बात है। और इसकी तुलना में अगर आप इस बात को देखेंगे कि हमने जब हमारी सरकार बनी थी, पहले साल के बजट में 30 योजनाएं हमने शुरू की थी, और 30 की 30 योजनाएं दूसरे साल जब गवर्नर का एड्रेस था उसमें उनका जिक्र था। जिक्र नहीं तो उसमें प्रोग्रेस थी, योजना शुरू हो गई थी। और यहां एक भी योजना जिसका जिक्र किया हुआ उसमें से शुरू एक भी योजना नहीं हो पाई है। यह हकीकत है। अब मैं एक बात को सिलसिलेवार में थोड़ी सी मैं बात कहूं, अब प्रश्न पैदा होता है कि सरकार ने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, ओपीएस दिया, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो यही कहा था कि हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन ओपीएस की परिस्थिति क्या है आज? ओपीएस में अब फाइल मूव हो चुकी है कि जो लास्ट पे ड्रॉन होती है उसकी 50% जो है वो पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को ओपीएस के उस फॉर्मूले के मुताबिक, उसको पहले 40% करने की बात चली, अब उसको और नीचे 30% या 30 से भी 20% तक ले जाने की बात चल रही है। अब कर्मचारी भाइयों से मैं विनम्रता से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या इस ओपीएस को अगर 20% पे लाएंगे वो, तो कौन सा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित उससे होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद कर्मचारी हितैषी की अगर बात कहते हैं, आज कर्मचारियों को डीए, एरियर, सारी की सारी चीजें जो है वो रुकी पड़ी हुई है। 1 साल से कुछ भी एरियर के रूप में उनको अभी तक दिया नहीं गया। उल्टा कर्मचारियों को सैलरी के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद उनको सैलरी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति यह है, एचआरटीसी की स्थिति यह है। लेकिन जब कर्मचारी हितैषी की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो प्रश्न पैदा होता है, तो ये कर्मचारी धरने पर क्यों हैं? इसका जवाब दें। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएंगी। 1 साल भी बीत गया, पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाए वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है, तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे JOIT वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के JOIT के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है, ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहाँ क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट निकाले जाए। हाई कोर्ट ने 3 महीने के जो है वो समय दिया था, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, वो बंद कर दिया गया। किसी ने गलत किया, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहां पर हुआ यह कि सजा उनको, वो तो बेल पर बाहर निकल गए,
जो मेरी जानकारी के मुताबिक। लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए। भर्ती की प्रक्रिया पूरे 14 महीने से बंद पड़ी हुई है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशनर जो राज्य चयन आयोग के नाते उनने बात कही है, अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया है। अभी तक भी नौकरियां नहीं वहां पर मिल पा रही हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का मैं जिक्र मैं विशेष तौर से करना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस 1500 रुपये की। आज जिक्र कर रहे थे कि स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए उसका ये कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, और उसके बाद उसको हमने लागू भी कर दिया, ये बताया उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि 2,31,000 महिलाओं को हम 1500 रुपये देना शुरू कर देंगे। और 2,31,000 महिलाएं कौन सी हैं? वो महिलाएं हैं जिनको हम 1,000 रुपये और 1150 रुपये पेंशन देते हैं। उसमें जिसको 1,000 मिलता है उसमें 500 रुपये डालेंगे, और उसके बाद जहां 1150 मिलते हैं उसमें 350 रुपये डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने जिक्र किया है कि शायद लाहौल स्पीति को मिला करके वो संख्या शायद 2,41,000 की कितनी बनती है, मुझे मालूम नहीं। कुछ एग्जैक्ट कुछ फिगर दी थी, मैं अभी तक उसको देख नहीं पाया। डॉक्यूमेंट देख करके मैं बात करूंगा। 2,45,000 के लगभग शायद बताए थे। वो मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार आप कितना झूठ बोलेंगे? और झूठ के बलबूते सरकार तो बना दी, लेकिन चलानी मुश्किल होगी। और यही गारंटियां कांग्रेस की सत्ता से बाहर जाने की गारंटी होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि साफ बात, ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में। यही गारंटियां सत्ता से उनको बाहर लेकर के जाएंगी। गोबर की गारंटी जिक्र नहीं है, उस पर हम क्या करने वाले हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी का जिक्र नहीं है। जो कॉर्पोरेट फंड जो है वो बेरोजगारों के लिए किया जाएगा, उसका जिक्र नहीं है। और खास तौर से मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो जिक्र किया जा रहा था कि हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किसी भी सेक्टर से रेवेन्यू जनरेशन का जिक्र नहीं आया है कि कितना। एक्साइज का उन्होंने कहा कि हम 40% इंक्रीज, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक जो इंक्रीज का जो रेवेन्यू इंक्रीज का एक्साइज की आ रही है वो अभी तक 12% पर ही रुकी पड़ी हुई है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति है। 1,000 संस्थान बंद किए, चले हुए संस्थान, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, पटवार सर्कल, तहसील, सब तहसील, एसडीएम का दफ्तर, बीडीओ का दफ्तर, एक्सीएन का दफ्तर, एससी के दफ्तर, वो बंद करके इसको क्या कहेंगे? क्या कि प्रदेश की सरकार ने विकास की दृष्टि से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना चाहिए, क्या वो छोड़ दिया? क्या आज 1,000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद पड़े हुए हैं। और एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद विकास कार्य चले थे। 14 महीने की सरकार में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में ले लिया। और इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि रिकॉर्ड में ये आने वाले समय में ये होगा कि कोई सरकार 1 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाली कौन सरकार थी? तो वो सुक्खू सरकार है। हमने ऋण लिया, लेकिन हम 4 महीने बाद ऋण लेते थे, 5 महीने बाद ऋण लेते थे। यहाँ हर महीने ऋण लिया जा रहा है, और हर महीने ऋण लेने की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि आज 14,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार ले चुकी है और ऋण लेने की तैयारी चल रही है। पूरा 1 साल कांग्रेस के नेताओं ने, मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों ने जयराम को कोसने, भाजपा की सरकार को कोसने में लगाया।
और जो थोड़ा वक्त बचा था वो नरेंद्र मोदी जी को कोसने में लगाया। लेकिन आज अब 1 साल जब बीत गया, 14 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने के बाद कम से कम अब तो कहीं जिक्र आना चाहिए था कि हमने अगर अच्छा नहीं किया तो उन्होंने क्या किया है। अब प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जयराम की सरकार में क्या कमी रह गई, इस बात को सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में 14 महीने के कार्यकाल में क्या हुआ। और ये दस्तावेज बताता है, जो आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, जिसके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, उसमें उपलब्धि के नाम पर एक भी बात नहीं है, शून्य है। जब स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति होगी तो इस बात को आप मान करके चलिए, जब काम ही नहीं किया तो जिक्र करेंगे भी कैसे, जिक्र करेंगे किस बात का, ये भी परिस्थिति उनके सामने है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूँगा